कॉकटेल है तोते जैसा सुंदर दिखने वाला पक्षी। इसके बारे में आज हम बात करेंगे। दुनिया भर में तोता मौजूद है, लेकिन कुछ तोते दिखने में बहुत ही सुंदर और अद्भुत होते हैं। आज हम एक खूबसूरत पक्षी के बारे में जिसका नाम है कॉकटेल। चलिए शुरू करते हैं। कॉकटेल पक्षी कहाँ पाए जाते हैं? कॉकटेल पक्षी महाद्वीप ओशिनिया और उत्तरी अमेरिका उपमहाद्वीप के कैरेबियाई द्वीपों और देश ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में कॉकटेल को अक्सर टाइटल्स कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में क्वारिन्स या बायरोस के रूप में भी जाना जाता है। कॉकटेल को कॉकटू परिवार का सबसे छोटा सदस्य माना जाता है। कॉकटेल को उनकी मूल मातृभूमि ऑस्ट्रेलिया में क्वारियन या अजीब पक्षी के नाम से भी जाना जाता है। इसके सर पर एक विशिष्ट शिखा और कॉकटोस के समान एक उपस्थिति के साथ कॉकटाइल्स जीनस निमिफिकस एकमात्र सदस्य है। कॉकटेल का वैज्ञानिक नाम निमिफिकस हॉर्डलैंडिकस है और कॉकटेल को पहले एक छोटा कॉकटेको या क्रेस्टेड पैराकिट नाम जाना जाता था, इस नाम से भी, लेकिन बाद में अध्ययनों ने उन्हें कॉकटू परिवार के सबसे छोटे सदस्यों में एक रूप में वर्गीकृत किया। तो कॉकटेल पक्षी काफ़ी सुंदर है। कॉकटेल का आवास। कॉकटेल पक्षी ऑस्ट्रेलिया का स्थानिक पक्षी है। ये पक्षी कई तरीके से खुले आवासों में पाए जाते हैं जो प्रायः कम काष्ठीय होते हैं तथा मीठे जल के निकट रहते हैं। कॉकटेल यह खुले वुडलैंड, फार्मलैंड, सवाना, बबूल की झाड़ी, बागों, शहरी उद्यानों और पार्कों में पाया जाता है। जंगल में पाए जाने वाले नर और मादा दोनों ही कुछ न कुछ एक जैसे ही होते हैं। मादा मुख्यतः भूरे रंग की होती है। तोते की तरह कॉकटेल्स पक्षी की चोंच का ऊपरी हिस्सा घुमावदार होता है, लेकिन तोते के विपरीत इस पक्षी की चोंच आमतौर पर गहरे भूरे रंग की होती है। कॉकटेल पक्षी दिखने में कैसे होते हैं? कॉकटेल अपने जीनस में एक प्रजाति है। यह ऑस्ट्रेलिया में सबके व्यापक कॉकटू में से एक है, जिनके पंख दिखने में भूरे रंग के होते हैं। इनके चेहरे का रंग पीला और नारंगी दिखाई देता है। भूरे और पीले शिखर होते हैं और भूरे पंखों का सफ़ेद धब्बे होते हैं। नर की तुलना में मादाओं के पंख सुस्त होते हैं। नर की पूंछ गहरे भूरे रंग की होती है, लेकिन मादा की पूंछ भूरे रंग को छोड़कर पीले रंग की होती है। कॉकटेल के पैर ज़्यादातर भूरे और काले रंग के होते हैं। एक तोते की तरह कॉकटेल के 2 पंजे आगे और 2 पीछे की ओर होते हैं। उन्हें ज़मीन पर चलने के दौरान मजबूती से मदद करता है। कॉकटेल पक्षी क्या खाते हैं? कॉकटेल पक्षी शाकाहारी होते हैं जो मुख्य रूप से बबूल के बीज खाते हैं। कॉकटेल खेती वाले पौधे, फल, अनाज और जामुन खाते हैं। उन्हें नियमित रूप से पीने की ज़रूरत होती है, इसलिए उन्हें अक्सर पानी के पास देखा जाता है। जंगली कॉकटेल मुख्य रूप से भोजन की तलाश में भूमि पर चलने वाले वनवासी हैं। कॉकटेल के आहार में मुख्य रूप से पेड़ों की झाड़ियों और घासों के कठोर धूप में सुखाए गए बीज होते हैं, लेकिन आहार में जामुन और फल जैसे गूदेदार खाद्य पदार्थ भी शामिल हो सकते हैं। एक समय में कॉकटेल मीठे पानी के फूल जैसे वाटर होल के केवल पूंछ एक घूंट पानी पीते हैं। इन पक्षियों को अपने आहार में ज़मीन पर रहने वाले कीड़ों का सेवन करते हुए भी देखा जा सकता है। कॉकटेल जोड़े या छोटे समूह में हो सकते हैं, लेकिन आमतौर पर कई सौ पक्षियों में झुंड इकट्ठा होता है। इनका ज़्यादातर भोजन भरपूर मात्रा में हो वहाँ पर रहते हैं। कॉकटेल पक्षी का आकार और वजन की बात करें कॉकटेल की, तो औसतन शरीर की लंबाई 9.8 से 13.8 इंच यानी 25 से 35 सेंटीमीटर के बीच होती है। पक्षी का औसतन पंख 11.8 से 13.8 इंच 35 से यानी 30 से 35 सेंटीमीटर के बीच होता है। कॉकटाइल्स कॉकटोस के लगभग आधे आकार के होते हैं। इनका वजन 100 से 100 ग्राम तक हो सकता है। 32 सेंटीमीटर की लंबाई से 33 सेंटीमीटर की लंबाई तक होता है। इनका पंख का फैलाव 30 से 35 सेंटीमीटर। कॉकटेल पक्षी कैसे संवाद करते हैं? अधिकांश तोते की प्रजातियों के विपरीत कॉकटाइल्स पक्षी मानव आवाज़ों की नकल करने में असमर्थ हैं। चीखने के बजाय ज़्यादातर चहकाते हैं। ये बात करने की बजाय सीटी बजाते हैं। एक टाइटेल्स की आवाज़ बहुत तेज़ से तीखी होती है। संभोग के दौरान अधिकांश नर और मादाओं को आकर्षित करने के लिए लंबी आवाज़ें निकालते हैं। कॉकटेल पक्षी कितनी तेज़ी से उड़ सकता है? कॉकटेल पक्षी की उड़ाने की बात करें तो 71 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कॉकटेल पक्षी उड़ सकता है।
और बड़े समूह में एक नर पक्षी अपनी स्थिति बनाए रखता है। जमीन पर भोजन करते समय वे आमतौर पर चुप रहते हैं, लेकिन उड़ाव के दौरान शोर करते हैं। कॉकटेल पक्षी के घोंसले और अंडे। एक कॉकटेल जोड़ी आमतौर पर पेड़ों पर खोखले घोंसला बनाती है, ज़्यादातर अक्सर भूरे यानी नीलगिरी के पेड़ों पर ताज़े पानी के स्रोत के पास और ज़मीन में लगभग 2 मीटर यानी 6.5 फीट ऊपर अपना घोंसला बनाते हैं। ऐसी दरारों में चुनते हैं जिसमें भारी बारिश के दौरान पानी नहीं भर सके। संभोग तभी शुरू होता है जब कॉकटेल्स ने यह सुनिश्चित कर लिया है कि घोंसला पर्याप्त और सुरक्षित है। प्रजनन का समय अगस्त होता है और दिसंबर तक। तो घोंसला एक खोखले पेड़ में होता है जो लकड़ी से ढका होता है। मादा पक्षी ज़्यादातर 4 से 7 सफ़ेद अंडे देती है। ऊष्मायान मादा द्वारा रात में, नर दिन रात में लगभग 3 सप्ताह तक इसकी रखवाली करते हैं। अंडे सेकने के समय कार्य माता पिता दोनों एक रूप से साझा किया है कि मादा उन्हें रात भर सेकती है और नर पक्षी उन्हें सुबह से दोपहर तक। जहां मादा पक्षी रात में अंडों की देखभाल करती है, वहीं नर पक्षी प्रवेश द्वार पर खड़े होकर घोंसले की रखवाली करता है। इस प्रक्रिया में प्रमुख भूमिका निभाने वाले माता पिता दोनों द्वारा चूजों को खिलाने का काम किया जाता है। कॉकटेल माता पिता एक और ख़ास बात यह है कि अपने बच्चों को आसानी से नहीं छोड़ते। चूजे लगभग 4 से 5 सप्ताह की उम्र में घोंसला छोड़ देते हैं। लगभग 6 महीने की उम्र में नर पक्षी के चेहरे पर पीले निशान विकसित होते हैं। कॉकटेल पक्षी की दुनिया में कितनी संख्या है? कॉकटेल की दुनिया में सही संख्या के बारे में कोई डेटा नहीं है। कॉकटेल ज़्यादातर खुले वुडलैंड, सवाना और वेटलैंड्स और बुशलैंड्स में पाए जाते हैं। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN रेड लिस्ट के अनुसार कॉकटेल दुनिया भर में एक स्थिर और अखंडित आबादी के साथ सबसे कम चिंता श्रेणी में आते हैं। कॉकटेल तोते के विपरीत जो ज़्यादातर घनी वनस्पति क्षेत्र पाए जाते हैं, कॉकटेल खुले क्षेत्रों में रहते हैं। कॉकटेल आमतौर पर प्रवासी होते हैं, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में निश्चित प्रवासी पैटर्न का पालन करते हैं। कॉकटेल पक्षी कितने समय तक जीवित रहते हैं? जंगल में कॉकटेल का जीवन काल औसतन 10 से 14 वर्ष तक होता है। पालतू कॉकटेल या कॉकटेल का औसतन जीवन काल 15 से 25 वर्ष तक हो सकता है, जिसमें सबसे पुराना कॉकटेल रिकॉर्ड में है 36 वर्ष तक। कॉकटेल पक्षियों के बीच एक अनूठी विशेषता है कि उनके पास मजबूत पालन पोषण की प्रवृत्ति होती है, जिसमें नर और मादा दोनों बच्चों की परवरिश में जिम्मेदारियों को साझा करते हैं। कॉकटेल पक्षी का व्यवहार। कॉकटेल जैसा पक्षी आमतौर पर विनम्र होता है और सामान्य रूप से तब तक नहीं काटता जब तक कि वह मालिक के साथ संवाद करने की कोशिश नहीं कर रहा हो। मालिक को अपनी चोंच से धीरे से काट सकते हैं, लेकिन ये दर्दनाक नहीं हो सकता। कॉकटेल आमतौर पर छोटे झुंड या जोड़े बनाते हैं। पलायन करते समय कॉकटेल को अक्सर सैकड़ों और हजारों बड़े झुंड में देखा जा सकता है। जब पालतू जानवर के रूप में रखा जाता है तो सबसे अच्छा होता है कि अकेले कॉकटेल न रखें, क्योंकि यह बहुत सामाजिक पक्षी है। पालतू कॉकटेल दुनिया भर में लोकप्रिय है और उचित देखभाल संवारने के साथ तोते के आदर्श साथी हो सकते हैं। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब